जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 12 अगस्त और 11 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो दोस्तों अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 आज लगभग 0.40 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 पे नज़र डाली जाए तो 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 जो है 0.27% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 150 जो है 0.23% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं चमत्कार कर दिया स्मॉल कैप ने कि आज दिन भर की गिरावट में वो नहीं गिरे। स्मॉल कैप 100 0.04% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, स्मॉल कैप 50 0.19% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और स्मॉल कैप 250 0.03% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यानी कि स्मॉल कैप ने चमत्कार कर दिया। आज लार्ज कैप और मिड कैप की तो हुई है पिटाई, लेकिन स्मॉल कैप थोड़े बहुत अपनी इज्जत बचा गए हैं आज। आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो आज क्योंकि मैं लेट ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेटा भी अपडेट हो चुका है। तो आज हमारे जो DI हैं वो 3300 करोड़ की कैश में सेलिंग कर गए हैं, उसके अगेंस्ट 3500 करोड़ की हमारे DI बाइंग कर गए हैं। तो FI ने बीच में एक थोड़ा सा बाइंग जरूर करी थी, लेकिन ओवरऑल उनका मोमेंटम नेगेटिव ही बना हुआ है। जब तक इंडिया और US की ट्रेड डील में कुछ फाइनल नहीं हो जाता है वो इंडिया मार्केट में बायर नहीं है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो में अगर आप मेरे वीडियो पे अगर आप मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट कोड करके नीचे कुछ आएगा लेफ़्ट साइड बॉटम में, वहाँ पे मैंने म्यूचुअल फ़ंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड की बुक्स भी ले सकते हैं और अगर आपको कुछ और लेना हो तो वहाँ पे जस्ट टाइप करें मेरे लिंक के थ्रू एंटर करने के बाद। ऐसा करने पे जो भी आप बाइंग करेंगे उस पर आपके भाई को एक सर्टेन कमीशन मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे मेरे शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो है। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ITBs में थोड़ा सा एवरेज किया है 6 क्वांटिटी, लो वॉल्टाइल ETF में 1 क्वांटिटी, L30i ETF में 1 क्वांटिटी, HDFC कॉल में 1 क्वांटिटी। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग कर रहा हूँ। और सिचुएशन ये रही कि ITBs में आज मुझे 5 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, कंजम्पशन बीज में मुझे 5 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, उसमें ऊपर वाले में गेन हुआ है। फार्मा बीज में 4 रुपये का गेन, डिवॉप बीज में 5 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 5 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 16 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स में 33 रुपये का गेन, जीनस पावर में 30 रुपये का लॉस, HDFC कॉल ETF में 1 रुपये का लॉस, इरकॉन में 63 रुपीज़ का लॉस, टॉप 10 एड ETF में 4 रुपये का लॉस, लो वोल्टाइल ETF में 21 रुपये का लॉस, FMCG ETF में 31 रुपये का लॉस, L30i ETF में 17 रुपये का लॉस, शरिया बीज में 1 रुपये का लॉस, डाबर में 71 रुपये का लॉस, HDFC ग्रोथ ETF में 50 रुपये का गेन। तो ये सब मिल मिला के आज मुझे 172 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हुआ है। और ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो 1,76,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है और 1,53,000 का ही जो है करंट वैल्यू है। 22,055 रुपये का मेरा नोशनल लॉस है, 12% का लगभग लॉस है। ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों ऐसे है कि ITBs अभी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में, कंजम्पशन बीज लगभग 1.5% के मुनाफे में, फार्मा बीज लगभग 1.36% के मुनाफे में, डिवॉप बीज 3% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 28%, सेंसेक्स ETF 1.5%, टाटा मोटर 10%, जीनस पावर 20%, HDFC कॉल ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, इरकॉन 30%, टॉप 10 एड ETF 3%, लो वोल्टाइल ETF 0.5% के मुनाफे में, FMCG ETF 1% के नुकसान में, L30i ETF 3% के नुकसान में, शरिया बीज 2.5% के नुकसान में, डाबर जो है 8% के नुकसान में, HDFC ग्रोथ ETF ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये तो थी मेरी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे लगभग 4,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 5,62,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 5,90,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। लगभग 27,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 4.5%। 84,000 की SIP है जिसमें 25,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल 602 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप में कल लगभग 900 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में फंड। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में कल 706 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप में कल 116 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 285 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में ये फंड।
आगे दोस्तों एडलवेज मिड कैप में 139 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 134 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप में कल 95 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप में 65 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 106 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 48 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 16 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 150 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप 1 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 186 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड में 113 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप 84 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 27 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप 52 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.1% के मुनाफे में। ये फंड कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, फिर हम मूव करेंगे अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मैं आपको आज की सिचुएशन दिखाऊंगा। तो निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 3 SIP मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। तो अंतिम पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 22,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। टोटल रिटर्न अब 33,000 नेगेटिव में, 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,14,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फटाफट आप लोगों को दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल उस साल मिड कैप कल लीड कर रहा था, फिर डिफेंस थे, उसके बाद लार्ज एंड मिड, इंफ्रास्ट्रक्चर मिड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कल लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने मुझे पॉजिटिव गेन दिया है। और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। और ये होती है कहानी ख़त्म। बाकी दोस्तों आज मार्केट दोबारा से कल 1% बढ़ी थी, आज लगभग आधा % गिर गई है। 97 पॉइंट्स का जो है आज फॉल आया है और 24,487 पॉइंट्स पे इस वक्त निफ्टी खड़ा है। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होती है तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक देती है एक दिन, तो उस थोड़े से और हल्के से बाउंस बैक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम में ना लें। मैंने सिर्फ यही बोला था कि मार्केट एक बाउंस बैक ज़रूर लेगी और उसने मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया, लेकिन सिचुएशन अभी भी नेगेटिव है। सिनेरियो ऐसा है दोस्तों, या तो FI पूरा ही अपने मार्केट से बेच कर निकल जाएँ, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं उनको गिराने के लिए। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि FI बिल्कुल भी ख़रीदने के मूड में नहीं है जब तक इंडिया US की ट्रेड डील नहीं हो जाती, या फिर रशिया यूक्रेन का जो है वॉर ख़त्म नहीं हो जाती। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की एक बैठक है, और अगर उस बैठक में ये सहमति हो जाती है कि रशिया जो है यूक्रेन पे वॉर ख़त्म कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में उम्मीद है कि इंडिया पे टैरिफ भी कम होने की संभावना है। लेकिन तब तक मार्केट कॉशियस ही रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ चढ़ के नहीं करने वाले हैं बड़े वाले म्यूचुअल फंड और FIs। तो आपको भी सोच समझ के यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी SIPs करते रहिए, क्योंकि मार्केट का फ़िलहाल कोई ख़ास भरोसा है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।